इसमें तो कोई शक नहीं कि स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान और ईरान में भारत की मदद से बन रहा चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर ये भी सच्चाई है कि ईरान जो एक शिया बहुल देश है, उसके साथ भारत के संबंध पिछले 3 दशकों से काफी अच्छे चल रहे हैं। और अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले तो ईरान भारत का सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था, जिसके लिए भारत सालाना करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर्स ईरान को पे किया करता था। और ईरान भी इससे काफी खुश था। हालांकि अमेरिका के ईरान पर सैंक्शंस लगाने के बाद भी भारत ने काफी सालों तक ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था और भारत के कहने पर ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को अपने प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ईरान ने भारत को धोखा दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। एक मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान इजरायली डिप्लोमेट्स पर हमला करके और दूसरा पीएम मोदी के कार्यकाल में कुछ महीनों पहले इजरायली एम्बेसी के बाहर एक विस्फोट करके। साल 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान इजरायली डिप्लोमेट्स पर उस हमले के बाद भी भारतीय सरकार ईरान से काफी नाराज हुई थी और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ईरानी डिप्लोमेट्स को वापस ईरान भेजने और ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने की चेतावनी भी दे दी थी। उस समय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के एजेंट्स भारत में इजरायली डिप्लोमेट्स पर हमला करके वापस से ईरान भागने में सफल हो गए थे। वहीं इस बार हुए इजरायली एम्बेसी के बाहर विस्फोट में डायरेक्ट रूप से किसी ईरानी नागरिक का हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ईरान से इस हमले को लेकर काफी ज्यादा नाराज है, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ईरान पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक भारतीय एजेंसीज को 29 जनवरी के दिन इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए ब्लास्ट में ईरान की कुछ फोर्सेज का हाथ होने के सबूत मिले हैं। ईरानियन कुछ फोर्स इस हमले के पीछे तो थी, लेकिन उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर विस्फोटक यानी बॉम्ब को प्लांट भारत के लोकल शिया मॉड्यूल के हैंडलर से करवाया था। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि एम्बेसी के बाहर मिले लेटर पर हैंडराइटिंग किसी ईरानी नागरिक की थी और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो लेटर डिप्लोमेटिक कवर में किसी एजेंट ने ही भारतीय हैंडलर्स को हैंडओवर किया था। साथ में विस्फोटक को इस तरह से प्लांट किया गया था और सबूत भी वहां पर आगे पीछे ऐसे छोड़े गए थे कि ऐसा प्रतीत हो कि हमला इस्लामिक स्टेट द्वारा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्ब हाई इंटेंसिटी का नहीं था, क्योंकि ईरान भारत जैसे फ्रेंडली देश के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इजराइल को जरूर संदेश देना चाहता था कि इजराइल हमेशा ही उसके टारगेट पर रहेगा। भारत ने इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में इजरायली एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया है और अब इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का और भारत में इजराइल के डिप्लोमेट्स को हाईएस्ट सिक्योरिटी कवर के साथ मोसाद एजेंट्स के कवर को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन इजरायली एम्बेसी के बाद इस हमले से भारतीय सरकार ईरान से काफी नाराज है और लोकल हैंडलर्स के पकड़े जाने के बाद ईरान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय धरती पर, वो भी भारत की राजधानी में, किसी दूसरे देश के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू करना भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इस मुद्दे पर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिका और वेस्टर्न देशों के खिलाफ जाकर और ग्लोबल प्रेशर के बावजूद ईरान के साथ टाइज बरकरार रखे थे। इसीलिए मोदी सरकार कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो जरूर लेगी। वैसे भारत को इस बार सच में ईरान पर कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सस्ता क्रूड ऑयल और चाबहार पोर्ट एक तरफ, लेकिन भारत की धरती पर विस्फोट करवाना इजराइल के साथ साथ भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर भी हमला है। खैर, आपको क्या लगता है कि ईरान पर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए या फिर चाबहार और सस्ते क्रूड ऑयल को देखते हुए लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।